वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड, जो कि आपके बीएड, एमएड, मास्टर्स एंड फॉर नेट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन कि सिगमंड फ्रॉयड क्या थे और उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर कैसे काम किया, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या दिया, कौन कौन से मॉडल्स दिए हैं। तो देन स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड जो थे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस कंसीडर करते हैं। उन्होंने एक साइको एनालिटिक मॉडल दिया था जिसको हम साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था। फ्रॉयड जो हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन का जो लार्ज पार्ट ऑफ माइंड है वो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट इंक्लूड करता है। इस थ्योरी में उन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ माइंड के बारे में बताया, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस एंड रोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया कि ताकि हम जो हमारा एंजाइटी लेवल है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर स्ट्रेस के साथ कैसे कॉप अप कर सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके लिए जो ट्रिक रहेगी वो है, जैसे कि हम लिखते हैं एक, जैसे हम BO बाय बॉय लिखते हैं। बी, उसी तरह से हमारा इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ। ये जनरली बॉयज़ में देखा जाता है। उस टाइम पे ये अपने मदर के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं और इनमें एक जेलस वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स के साथ डील करता है और उनको अपने फादर के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है और उनमें भी ये जेलस वाली फीलिंग देखने को मिलती है। जहाँ तक क्लियर है तो हम आगे, उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकी दिया। साइकी में इन्होंने बताया कि टोटल मेंटल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हमारी जो ह्यूमन की जो लाइफ है कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू करके और उसके बाद कैसे कैसे हम अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। फ्रॉयड जो थे उन्होंने लेवल ऑफ माइंड दिया था जिसको हम टोपोग्राफिकल मॉडल कहते हैं, जिसमें उन्होंने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस जिसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। कॉन्शियस माइंड हमारा वो पार्ट ऑफ माइंड रहता है जिसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस और अवेयरनेस वाली, जिसमें कि हम अपने कॉन्शियस के साथ चीज़ें कर रहे हैं जिसके बारे में हमें फुल अवेयर हैं। इसमें हमारी लॉजिकल एंड रेशनल फंक्शनिंग ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों, जिसमें कि कॉन्शियस के आप समझते क्या हो कि कॉन्शियस कि हम लोग अपने होशो हवास में चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग फुली अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में। देन उन्होंने प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। प्री कॉन्शियस माइंड को हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जिसमें हम की मटीरियली मतलब कि फुली अवेयर नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। हम लोग फुली अवेयर नहीं हैं कि हमारे आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनको रिट्राइव कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे अपने प्रेशर डालेंगे तो वो चीज़ें हमें रिकॉल कर सकते हैं हम लोग। देन उन्होंने लास्टली जो बताया था वो अनकॉन्शियस माइंड था, जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे माइंड का, जिसमें हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स और कोई ट्रोमेटिक मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही दब कर रह गई हैं और ये कभी कभी रिवील हो जाती हैं थ्रू ड्रीम्स के या फिर स्लिप ऑफ टंग। आपने देखा हो कभी कभी हम बात करते करते कहीं और ही पहुंच जाते हैं और हमारे जो मतलब कि कभी भी बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र आ जाती है।
इन्होंने फिर ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन का माइंड है वो आइसबर्ग की तरह है, कि समुद्र में पड़ी हुई बर्फ की सिल्ली की तरह है, जिसका जो टिप वाला पार्ट है इस तरह से। ये जो अपर वाला पार्ट है ये आपका आ जाएगा कॉन्शियस वाला पार्ट, और जो बीच वाला है ये, लेट मी करेक्ट इट, ये इस तरह से उन्होंने बोला था। ये आ गया हमारा समुंदर और इसमें हमारी ये बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है। ये हमारा जो टिप वाला पार्ट रहता है जिसको हम अपर पार्ट कहते हैं वो आ गया हमारा कॉन्शियस वाला पार्ट। और ये जो थोड़ा सा पार्ट है जो कि आधा अंदर और आधा वाला बाहर है उसको हम प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है जो कि हमारा 75 से 80% वाला हिस्सा रहता है वो हमारा आ जाएगा अनकॉन्शियस माइंड के, जिसके बारे में हमें फुली अवेयर ही नहीं है, जो हमारे ड्रीम के थ्रू या फिर स्लिप ऑफ टंग के थ्रू हमारे थॉट्स जैसे रिवील होते हैं, कुछ चीज़ें हमें सडन कुछ याद आ जाती हैं, उस तरह से रहेगा। देन जो इन्होंने दिया था, आज के लिए हम यहाँ तक ही करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमने फ्रॉइड का इंट्रोडक्शन देखा जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमें साइको एनालिटिक थ्योरी दी है ना, जिसको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड में कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस को के साथ डील करते हैं और हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड फंक्शन ऑफ माइंड, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बताया है, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सिस और डिफेंस मैकेनिज्म का हमारी लाइफ में क्या रोल है स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ कॉप अप करने के लिए, उसके बारे में बताया। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकी किया कि माइंड क्या है। साइकी रेफर टू टोटल मेंटल लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल। देन हमने टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे थे लेवल्स ऑफ माइंड, जिसमें हमने कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस जिसको हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद आइसबर्ग मॉडल जिसमें कि उन्होंने माइंड को बर्फ़ की सिल्ली के साथ कंपेयर किया है। जो कि टिप वाला पार्ट है हमारा वो कॉन्शियस माइंड रहेगा, पार्शली सबमर्ज्ड वाला प्री कॉन्शियस, देन लार्ज हिडन पार्ट जो है वो हमारा अनकॉन्शियस रहेगा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।